श्री प्रभु शरणम। आइए सत्संग और प्रवचन का शुभारंभ करते हैं। अपनी बात की शुरुआत अतीत में कभी शिष्य के द्वारा भगवान के सामने रखी गई एक जिज्ञासा से करना चाहूँगा। एक शिष्य ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप कहते हैं कि चलने में पाप है, फिरने में पाप है, कोई भी काम करते तो हिंसा हो जाती है, खाते हैं तो इसमें हिंसा हो जाती है, बोलते हैं तो उसमें हिंसा हो जाती है, कोई भी काम करते हैं तो इसमें हिंसा हो जाती है, और हिंसा होती है तो पापों का बंधन भी होता है, कर्मों का बंधन भी होता है। इस तरह तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते। अगर हर काम में ही कर्मों का बंधन होगा तो फिर हम कर्मों से मुक्त कैसे हो पाएंगे। तब भगवान श्री महावीर ने बहुत प्यारी बात कही थी और वो हमें अपने जीवन से जोड़नी चाहिए। तब भगवान श्री महावीर ने कहा था, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सहे, जयम भुजंत भासंतो पाव कम्मम न बंदई। अर्थात जो जैना से चलता है, जो जैना से बोलता है, जो जैना से सोता है, जो जैना से अपने हर काम करता है, उसको कभी पाप कर्म का बंधन नहीं होता है। केवल एक छोटा सा मंत्र अगर हमारे जीवन से आ जाए तो हमारा चलना भी धर्म हो जाएगा, हमारा बोलना भी धर्म हो जाएगा, हमारा खाना भी धर्म हो जाएगा, हमारा हर कर्म हमारे लिए धर्म हो जाएगा। अगर उसमें विवेक जुड़ जाए, उसमें जैना जुड़ जाए, उसमें सावधानी जुड़ जाए। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि हमें हर काम जैना पूर्वक करना चाहिए, यानी हर काम विवेक पूर्वक करना चाहिए, हर काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर हम विवेक पूर्वक पाप भी करेंगे तो कर्मों का बंधन नहीं होगा, और अगर हम अविवेक पूर्वक धर्म भी करेंगे तो भी पुण्य का बंधन नहीं होगा। इसलिए श्री भगवान कहते हैं हर कर्म हमारा विवेक पूर्वक होना चाहिए। याद रखिएगा, धर्म की माँ क्या है? धर्म की माँ है जैना, अर्थात विवेक। धर्म की माँ जैना है और धर्म का विकास भी जैना से होता है, और जो हमें हर हाल में सुख प्रदान करती है वो भी है जैना। यानी विवेक से धर्म का जन्म होता है, विवेक से ही धर्म का विकास होता है, और विवेक से ही हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख की नौबत न आए तो उसका एक ही मंत्र है, और वो है विवेक। विवेक एक ऐसी ताकत है जिससे हम हर दुख को सुख में बदल सकते हैं। आपने सुना होगा भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहां पर होता है। अगर वो तीसरा नेत्र खुल जाए तो पूरे विश्व का संहार हो जाता है, सृष्टि का संहार हो जाता है। लेकिन विवेक रूपी तीसरा नेत्र अगर इंसान का खुल जाए तो उसके आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में विवेक रूपी तीसरे नेत्र को हमेशा खुला हुआ रखना चाहिए और हमेशा उसका उपयोग करते रहना चाहिए। विवेक तो हमारे जीवन का सूरज है जो हमारे जीवन के दुख रूपी सारे अंधकार को दूर कर देता है। कहते हैं कि एक बार सुकरात ऐसे ही धर्म सभा में अपना प्रवचन उद्बोधन दे रहे थे, और उद्बोधन देते देते तभी एक ज्योतिषी आया जिसके लिए फेमस था कि वो चेहरा देख करके चरित्र बता दिया करता था। और जब सुकरात को प्रवचन देते हुए सुना, उद्बोधन देते हुए सुना, तो पता नहीं ज्योतिषी को क्या लगा, ज्योतिषी जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये आदमी, अरे इसके चेहरे को देखकर तो लगता है कि ये एक नंबर का क्रोधी है, इसके ललाट को देख करके लगता है ये तो एक नंबर का अहंकारी है, इसकी ठुड्डी को देख करके लगता है ये तो एक नंबर का लोभी है। और जैसे ही उसने ये कहा और शिष्यों ने अपने सामने अपने गुरु का अपमान होते हुए देखा तो शिष्यों को गुस्सा आ गया। शिष्य खड़े हुए और मारने के लिए उसको दौड़े, तो ज्योतिषी ने कहा, अरे भले ही मुझे मार लो। जब शिष्य मारने के लिए दौड़े तो ज्योतिषी को भी गुस्सा आ गया, उसने कहा भले ही मुझे मारो लेकिन मैं सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। और शिष्य को ऐसा गुस्सा आया कि शिष्यों ने उसे मारने के लिए वो तैयार हुए कि सुकरात ने कहा, ठहरो। सुकरात ने कहा, ये जो ज्योतिषी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये सुनकर के सब शिष्य हक्के बक्के रह गए कि गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहा है और आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहा है। तब सुकरात ने कहा, हाँ मेरे प्यारे शिष्यों, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इसने मेरे सारे दुर्गुणों पर तो ध्यान दिया लेकिन मेरे एक सद्गुण पर इसने ध्यान
नहीं दिया। मैं मानता हूं मेरे भीतर में सैकड़ों दुर्गुण हैं, लेकिन मैं अपने भीतर में विवेक रूपी ज्योति को हमेशा जला करके रखता हूं। मैं अपने जीवन में हमेशा विवेक रूपी ज्योति को जला करके रखता हूं, और उसी का यह परिणाम है कि मेरे भीतर में सैकड़ों दुर्गुण हैं, लेकिन उस विवेक रूपी ज्योति से सारे दुर्गुणों का अंधकार मेरे जीवन से नष्ट हो जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में विवेक रूपी ज्योति जला लेंगे तो हमारे दुर्गुणों का अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए हमें विवेक पूर्वक जीना चाहिए। भगवान श्री कहते हैं कि हमें अपना हर कदम विवेक पूर्वक रखना चाहिए, अपना हर कर्म विवेक पूर्वक करना चाहिए, तो हमें कभी पाप का बंधन ही नहीं होगा। अब विवेक का मतलब अंतर आत्मा की आवाज सुनकर के कोई भी काम करना। आप खुद सोचिए, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके भीतर से आवाज आती है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके भीतर से आवाज आती है। अगर कोई आप गलत काम करते हैं तो भीतर से आवाज आती है कि बेटा मत कर, ये गलत है। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं और कर्म कर देते हैं। और जब भी हम अच्छा कर्म करते हैं तब भी भीतर में आवाज आती है कि बेटा ये तू बहुत अच्छा कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भीतर से आवाज आए, हर कर्म करने से पहले अपने भीतर की आवाज को जरूर सुनिए और अपने आप से पूछिए, अपने आवाज की सुनिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए कि ये सही है या गलत है। अगर भीतर से आवाज आए कि ये सही है तो आप बेफिक्र होकर के कीजिए, और लेकिन अगर भीतर से आवाज आए कि ये सही नहीं है तो इसको भूल चूक कर मत कीजिए। इंसान अपने अंतरात्मा की आवाज को मार देता है और गलत कर्म पर अपने कदम बढ़ा देता है, और परिणाम उसका भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए विवेक का मतलब है अंतरात्मा की आवाज सुनना। विवेक का मतलब है कोई भी काम करो तो सोच विचार करके कर्म करना, उसको विवेक कहते हैं। और मन में आए जैसा करना उसको ही अविवेक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी काम करें तो सोच विचार करके करें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि जो ज्ञानी होता है वो सोच करके बोलता है, जो ज्ञानी होता है वो सोच करके फिर बोलता है, और अज्ञानी बोलने के बाद सोचता है। और परिणाम, ज्ञानी को कभी पछतावा नहीं करना पड़ता और अज्ञानी को पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो बोलने से पहले तोलना, तो बोलें भी तो पहले तोल करके बोलें, तो हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा, यानी विवेक पूर्वक बोलें। तो अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध रखें, इस बात की सावधानी रखें। कहते हैं कि एक बार पांचों पांडव और कुंती जब उनको वनवास मिल गया और वो जंगल में चल रहे थे, तो एक बार कुंती को बड़ी जोर की प्यास लगी, तो अपने सबसे छोटे बेटे सहदेव को कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ। तो वो पास में ही एक तालाब था, वहां पर गया, और जैसे ही उसने घड़ा पानी में भरा तभी एक यक्ष प्रकट हुआ और कहा, ठहरो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद पानी भरना। और उसने, सहदेव ने यक्ष की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और घड़ा पानी में डाल दिया। जैसे ही घड़ा पानी में डाला कि वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। काफी समय हो गया, सहदेव आया नहीं, तो कुंती को चिंता हुई और कुंती ने नकुल को भेजा कि जाओ देखकर के आओ, क्या बात अभी तक आया क्यों नहीं। वो नकुल गया, देखा अरे सहदेव तो मूर्छित पड़ा है। तो उसने भी, माँ को प्यास लगी थी तो सोचा पहले पानी माँ को पिला करके आ जाता हूं। उसने भी घड़ा डाला, फिर यक्ष प्रकट हुआ कि ठहरो, लेकिन उसने भी यक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। फिर भीम आया, उसने भी पानी भरने के लिए घड़ा डाला, फिर यक्ष ने कहा ठहरो, मेरे पहले एक सवाल का जवाब दो, लेकिन भीम ने भी ध्यान नहीं दिया, वो भी मूर्छित होके गिर पड़ा। फिर अर्जुन आया, वो भी मूर्छित होके गिर पड़ा। फिर युधिष्ठिर की बारी आई, युधिष्ठिर वहां पर पहुंचा और जैसे ही वो पानी भरने लगा कि फिर यक्ष प्रकट हुआ कि ठहरो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो युधिष्ठिर ने कहा बताओ आपके क्या सवाल है। तब यक्ष ने कहा कि बताओ कि अज्ञान क्या है, इस दुनिया में अज्ञान क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा अज्ञान है कि ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलना, ठोकर खाने के बाद भी नहीं संभलना। मेरे पहले भाई ने ठोकर खाई ये तो समझ में आता है, लेकिन दूसरा भाई भी ठोकर खा गया, तीसरा भाई भी ठोकर खा गया, चौथा भाई भी ठोकर खा गया, समझ नहीं पाया, अरे मेरा पहला भाई मूर्छित है तो क्यों मूर्छित हुआ, कम से कम इस पर तो ध्यान देना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि ठोकर पर ठोकर
खाते चले जाना, लेकिन फिर भी संभल नहीं पाना। याद रखिएगा, जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर गलती करे उसे नादान कहते हैं, लेकिन जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर जो संभल जाए उसे ही समझदार कहते हैं। तो एक तो इंसान होता है ठोकर खाकर के संभलता है, और दूसरा इंसान होता है दूसरों को ठोकर खाते देखता है तो वो संभल जाता है। तो हमें कभी भी ठोकर पर ठोकर नहीं खानी चाहिए, ठोकर से सीख लेनी चाहिए ताकि हम आगे से ऐसी गलती ना हो। तो इसलिए हर कर्म विवेक पूर्वक करें, हर कर्म सावधानी पूर्वक करें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को 9 नंबर का बड़ा शौक था। अपनी कार का नंबर भी 9, घर का मकान का नंबर भी 9, जो भी लेता है बस 9 9 9, उस पर भूत सवार हो गया, बस 9 मेरे लिए बहुत लकी है। तो एक बार घोड़ों की रेस हो रही थी, तो उसके मन में आया कि मैं भी यहां पर अपना दांव लगाता हूं, और उसने 9 नंबर के घोड़े पर 9 लाख रुपए लगा दिए। उसे मालूम था कि घोड़ा फर्स्ट आएगा और मुझे 9 लाख के बदले में 90 लाख मिल जाएंगे। लेकिन जब परिणाम आया तो अपना माथा पीटने लगा, क्योंकि उसका घोड़ा भी 9 नंबर पर आ गया। तो अविवेक पूर्वक जब हम कर्म करते हैं तो हमारा परिणाम ऐसे ही मिलता है। तो सबसे मेरा निवेदन है कि हम जो भी करें विवेक पूर्वक करें। याद रखिएगा, विवेक के 3 मित्र हैं और विवेक के 3 दुश्मन हैं। विवेक का पहला मित्र है और वह है संतोष, विवेक का दूसरा मित्र है संयम, और विवेक का तीसरा मित्र है सजगता। अगर ये 3 मित्र हमारे साथ रहेंगे तो मानकर चलिए हमारा हर कर्म विवेक पूर्वक होगा। और विवेक के 3 दुश्मन हैं, अगर इन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा कोई भी कर्म विवेक पूर्वक नहीं होगा। नंबर 1 है जल्दबाजी, नंबर 1 है जल्दबाजी में करना, फटाफट करना, फटाफट 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 फटाफट, और इसके चक्कर में हमसे गलती हो जाती है। तो नंबर 1 वो है जल्दबाजी, और नंबर 2 है देखा देखी। वो कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, वो कुएं में पड़ेगा तो हम भी देखा देखी। और नंबर 3 है वापस नजर नहीं डालना, वापस नजर नहीं डालना। जैसे हम बाथरूम में गए, नहाए धोए और कपड़े वहीं छोड़ दिए, वापस नजर नहीं डाली। जैसे हमने कुछ लिखा लेकिन वापस नजर नहीं डाली, तो मैसेज भेजना कुछ और था और चला कुछ और गया। एक पत्नी ने अपने पति को, जो विदेश में रहता था, वहां पर कागज लिखा और नीचे लिखा आपके प्राणों की दासी। क्या लिखा? आपके प्राणों की दासी। लेकिन उसको ध्यान नहीं रहा, वापस चेक नहीं किया, क्योंकि उसके नीचे लिखा था आपके प्राणों की प्यासी। तो वापस नजर अगर हम नहीं डालते हैं, हमारे गुरुदेव तो हमें बार बार कहते हैं, जब भी मैं कोई लेख लिखता हूं तो कहते हैं वापस नजर डाली कि नहीं डाली, पहले एक बार नजर डाल दो ताकि हमसे कोई गलती की संभावना ना हो। तो नंबर 1 जल्दबाजी, नंबर 2 फटाफट, नंबर 3 वापस नजर नहीं डालना, और नंबर 3 देखा देखी। जब ये 3 अगर दुश्मन हमारे साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी काम विवेक पूर्वक नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं विवेक का पंचनामा। नंबर 1 कर्ज और फर्ज, कर्ज और फर्ज ये हमेशा समय पर अदा करने चाहिए। नंबर 2 जेवर और तेवर, इनको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और नंबर 3 भोजन और भजन, इनको हमेशा संभल कर करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। और नंबर 4 चित्र और मित्र, इनको हमेशा दिल से बनाना चाहिए, चित्र और मित्र इनको दिल से बनाना चाहिए। और अंतिम में संपत्ति और विपत्ति, इसमें हमेशा हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए। अब भगवान श्री कहते हैं कि हमें विवेक कहाँ कहाँ जोड़ना चाहिए। तो नंबर 1 भगवान ने इसे अपनी भाषा में कहा है समिति। क्या कहा है? समिति, यानी सावधानी पूर्वक जीवन जीना, इसे ही विवेक कहा जाता है। तो नंबर 1 चलने में विवेक, नंबर 1 चलने में विवेक। आजकल क्या होता है, ठोकर क्यों लगती है? जब हम विवेक पूर्वक नहीं चलते हैं। केले के छिलके पर पांव कब आता है? जब हम विवेक पूर्वक नहीं चलते हैं। हमारा एक्सीडेंट कब होता है? जब हम विवेक पूर्वक नहीं चलते हैं या विवेक पूर्वक नहीं चलाते हैं। तो इसलिए नंबर 1 विवेक पूर्वक चलें। एक जगह लिखा था यहां खुदा है, वहां खुदा है, ऊपर खुदा है, नीचे खुदा है, चारों तरफ खुदा है। नीचे लिखा हुआ था नगर पालिका, कृपया सावधानी से चलिए। तो हर कर्म
चलने में भी विवेक होना चाहिए। आजकल होता क्या है, मोबाइल का ऐसा चक्कर है, मोबाइल में देखते हैं और चलते हैं, ध्यान मोबाइल में और चल रहे हैं, क्या होता है, ठोकर लग जाती है, गड्ढे में गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए जब भी वाहन चलाएं तो इधर उधर नजर न डालें। अगर वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन करेंगे तो हमारा देव दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए जब भी चलें तो सावधानी पूर्वक चलें, अपना वाहन भी चलाएं तो सावधानी पूर्वक चलाएं। अगर सावधानी से चलेंगे तो मिलेंगे बार बार, और सावधानी से नहीं चलेंगे तो मिलेंगे सीधे हरिद्वार। तो प्लीज अपना पहला सावधानी चलने में और चलाने में, और दूसरी सावधानी बोलने में। जब भी बोलें विवेक पूर्वक बोलें। याद रखिएगा, अगर समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है, और वाणी अपनी मर्यादा छोड़ दे तो महाविनाश होता है। तो जब भी बोलें विवेक पूर्वक बोलें। आपको मालूम है महाभारत क्यों हुआ? वाणी के अविवेक के कारण। महाभारत के पीछे एक ही कारण था, और वह वाणी का अविवेक। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंधे का बेटा अंधा। और एक छोटे से एक वाणी के अविवेक ने इतनी नफरत पैदा की, इतनी शत्रुता पैदा की कि वो महाभारत का रूप ले गया। इसलिए जब भी बोलें विवेक पूर्वक बोलें। ये सावधानी रखें कि मेरे बोलने से किसी का अहित तो नहीं होगा, मेरे बोलने से किसी की हिंसा तो नहीं होगी, मेरे बोलने से किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, मेरे बोलने से मेरा या दूसरे सामने वाले का भविष्य चौपट तो नहीं होगा। बोलने में विवेक। और नंबर 3 है खाने में विवेक। नंबर 3 खाने में विवेक और खिलाने में भी विवेक। खाते समय विवेक रखना चाहिए। हम लोग पहले खाते समय विवेक नहीं रखते हैं, और फिर बिना मतलब की बीमारियां आ जाती है। तो खाएं तो भी विवेक पूर्वक खाएं। मुझे कितना खाना, कब खाना, कौन सा खाना, कौन सा नहीं खाना, इस बात का भी हमें विवेक रहना चाहिए। देखो, वाणी का अविवेक क्या काम करता है, भोजन का अविवेक क्या काम करता है। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, आज मेरा आधा सिर दुख रहा है, आज मेरा आधा सिर दुख रहा है। पति के मुंह से निकल पड़ गया, अरे जितना होगा उतना तो दुखेगा, जितना होगा उतना ही दुखेगा। पत्नी को आया गुस्सा और की धुलाई, तब से पति का पूरा सर आज तक दुख रहा है। तो विवेक पूर्वक बोलें। और नंबर 2 विवेक पूर्वक खाएं। खाना भी हमारा विवेक पूर्वक हो जाना चाहिए, सावधानी पूर्वक होना चाहिए। और अगला है, कोई भी वस्तु रखें या कोई वस्तु उठाएं तो वो भी विवेक पूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई वस्तु उठाई और धड़ाम से नीचे पटक दी, और नीचे कोई जीव जंतु चल रहा था उसके ऊपर हमने पटक दी और उसका विनाश हो गया, उसकी हिंसा हो गई और बिना मतलब का पाप लग गया। जैसे हमारी कोठी है खाली हुई और हमने खुली ही ऐसे छोड़ दी, कोई जीव जंतु, कोई मच्छर उसमें गिरा और उसका खात्मा हो गया। तो कोई बर्तन है तो उसको हमें उल्टा रखना चाहिए। कोई भी वस्तु रखते हैं, उठाते हैं तो उसमें भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। और नंबर 5, कोई वस्तु फेंकने वाली हो तो उसको भी विवेक पूर्वक फेंकना चाहिए। बड़े शहरों में क्या होता है, लोग ऊपर से ही कचरा फेंक देते हैं और नीचे चल रहा है उसके ऊपर कचरा खिरता है, वो ऊपर देखता है तब तक तो वो आदमी अंदर ही चला जाता है। तो कोई चीज फेंकने वाली हो तो भी विवेक पूर्वक फेंकनी चाहिए। प्लास्टिक की थैली, जैसे हमारे घर में कचरा हो गया और हमने कचरे को, या फल हो गया, फल का कचरा है या सब्जी का कचरा है, उसको क्या किया, हमने प्लास्टिक की थैली में डाला और उसको फेंक दिया। ऐसा करके हमने बहुत बड़ा दोष कर दिया। अगर कोई किसी गौ माता ने उसको खा लिया तो बहुत बड़े दोष का कारण बन जाएगा। तो कोई भी फेंकने जैसी चीज भी हो तो सावधानी पूर्वक हमें फेंकना चाहिए। मैं तो कहूँगा अगर धर्म भी करो तो विवेक पूर्वक, धर्म भी करो तो विवेक पूर्वक। लोग मंदिर में जाते हैं और जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। अरे पास में कोई धर्म आराधना कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, और उसको कितना ही डिस्टर्बेंस हम कर देते हैं। धर्म भी करो तो विवेक पूर्वक, आराधना भी करो तो विवेक पूर्वक, तपस्या भी करो तो विवेक पूर्वक। अपने जीवन में हर कर्म विवेक पूर्वक कीजिए। तो भगवान कहते हैं विवेक पूर्वक अगर हम करेंगे तो हमारा हर कर्म हमारे लिए धर्म बन जाएगा, नहीं तो हर कर्म हमारे लिए पाप का कारण बन जाएगा। याद रखिएगा, चावल में दूध मिलाएं तो खीर बनती है, और विवेक पूर्वक जीवन जिएं तो हमारी तकदीर बनती है। तो सबसे निवेदन है अपने जीवन को विवेक पूर्वक जिएं ताकि हमारा हर कर्म हमारे लिए धर्म बन जाए। सब